हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आगे का टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 11th क्लास का हम आजकल कर रहे हैं। उसमें अभी तक मैं आपको डिग्रीज, रेडियंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने 10th में पढ़ी थी, नेगेटिव फार्मूलाज कॉस एक्स, कॉस माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, ये बता चुका हूँ। और एक मैंने आपको ऑल साइन टेन कॉस जो क्वाड्रेंट्स थे, 4 क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर कोई भी किसी भी तरह का एंगल निकालने का एक चीज़ सिखाई थी। उसके बाद मैंने आपको एडिशन फार्मूलेज, सब्ट्रैक्शन फार्मूलेज, सीडे फार्मूलेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कुछ बच्चे आज नए भी ज्वाइन किए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आज की वीडियो या मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबके समय पर मिलते रहेंगे। आज उससे आगे का टॉपिक हम करते हैं। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूले किए थे, आज हम ट्वाइस फार्मूले करेंगे। ट्वाइस फार्मूले का मतलब कि अगर कोई एंगल डबल है तो उसका क्या फार्मूला होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 2 cos x। अब 2 cos x को हम इसका फार्मूला करवाने से पहले मैं साथ साथ यहां पर आपको प्रूफ भी करवाऊंगा। cos 2x को हम cos x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ये होगा cos a प्लस बी। cos a प्लस बी होता है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फार्मूला होता है, ये हमने एडिशन फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसको हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो cos 2x का फार्मूला एक फार्मूला हमारा हुआ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक हमारा फार्मूला हुआ। अब एक और फार्मूला अगर हम निकालें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस ब्रैकेट खोलने पर cos स्क्वायर एक्स, और ये इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फार्मूला आपका ये बन गया। इसी तरह से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला हमारा बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला हमारा ये बन गया। तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहां पर ये ट्वाइस है तो ये आपका हाफ हो जाता है एंगल, बस इतना ध्यान रखना है। अगर अब इसमें कोई फॉर्मूला मैं लगाऊं कि cos x इज इक्वल टू, इसको मैं cos स्क्वायर इसका हाफ करना है x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 ऐसा भी लिख सकता हूं, या इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। फार्मूला ये लेकिन ट्वाइस फार्मूला कहलाता है। अब किसी भी तरह का एंगल हमने, जो भी यहां पर एंगल गिवन होगा उसका हमने हाफ करना है। अगर मैं लिखूं cos 8x इज इक्वल टू, इसको मैं cos स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x ये लिख दूंगा। 8x का मैंने आधा कर दिया। इसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x और 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, ये फॉर्मूला हम इस तरह से भी
इस तरह से यूज करते हैं। ये इसका एक तरह से एप्लीकेशन हो गया। इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और एक और इसका फॉर्मूला है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला ये है। इन दोनों को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब cos 2x का आपका जो है, मैं अगर फॉर्मूले लिखूं तो इसका, ये तो मैंने आपको प्रूफ करवाया है। अब मैं इसके यहां पर आपके फॉर्मूले लिख रहा हूं कि cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला लिखवा दिया ना एक मैंने। ये होता है cos 2x cos 2x is equal to cos square x minus sin square x is equal to 2 cos square x minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square x is equal to 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x। ठीक, ये 4 फार्मूले हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ट्वाइस फार्मूलों में, ट्वाइस का फार्मूले में हाफ हो जाता है। बाकी आप फार्मूले लर्न कर लो। ठीक है, फिर अगला आता है sin 2x। इसी तरह से sin 2x को हम sin x प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। सॉरी, साइन एक्स प्लस एक्स, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये जो है, अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन a प्लस बी में साइन के एडिशन फार्मूले में प्लस वाले में साइन कॉस, कॉस साइन होता है, और प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है। ये फार्मूला हमारा साइन कॉस और कॉस साइन होता है, और यहां पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यहां पर एक्स, यहां पर एक्स, यहां पर एक्स और यहां पर एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ये इज इक्वल टू हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में, दैट इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक ये फार्मूला है। sin 2x के 2 फार्मूलेज हैं, तो sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x, एंगल वही है, हाफ हो रहा है, cos x इज इक्वल टू 1, सॉरी यहां पर 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये sin 2x के 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसी तरह से tan 2x होता है। tan 2x का फॉर्मूला जो होता है, वह मैंने वो था लेकिन लिखा मैंने ये यहां पे है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये tan x प्लस x इज इक्वल टू, इसको tan a प्लस b हो गया, तो ये tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो गया tan x प्लस tan x, 2 tan x हो गया, और 1 माइनस tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x हो गया। ये 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके ट्वाइस फॉर्मूले हुए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आते हैं थ्राइस फॉर्मूलेज। अभी ये फॉर्मूलेज आप लिख लो, लिख के और इनको याद कर लो, और उसके बाद मैं इनके क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा।
उन क्वेश्चंस को फिर आपने लर्न प्रैक्टिस करनी है और सीखना है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके थ्राइस फार्मूलेस। ट्वाइस फार्मूलेस हम कर चुके हैं, अब हम इसके थ्राइस फार्मूलेस करेंगे। इसी तरह से हम थ्राइस फार्मूलोस को अब निकालेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूले लिखवा रहा हूं, इसके क्वेश्चंस अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको टोटल फार्मूलोस के प्रैक्टिस जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरी की पूरी करवाऊंगा। उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं। अब हम करेंगे थ्राइस फार्मूले। ये जो थ्राइस फार्मूलेज हैं ये आपके अब आखिरी फार्मूले हैं। इसके बाद अब इसमें कोई और फार्मूला नहीं है। जितने फार्मूले आने थे ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे के सारे मैं आपको लिखवा चुका होऊंगा और इसके बाद आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहां पर अब हम लिखते हैं थ्राइस फार्मूलेस। अभी हमने किया एक ट्वाइस फार्मूला और एक अब हम कर रहे हैं थ्राइस फार्मूलास। जैसे हमने sin 2x cos 2x और tan 2x किया था, इसी तरह से अब हम sin 3x cos 3x और tan 3x के फॉर्मूलेस ड्राइव करेंगे। यहां पर अब हम करते हैं पहले cos 3x इज इक्वल टू cos 3x को हम cos 2x प्लस x लिख सकते हैं। वही चीज सब में एडिशन फार्मूलों से ही हम निकाल रहे हैं। एडिशन फार्मूले हमने याद करने हैं और उसके बाद हमारे सारे फार्मूले इसी से निकल रहे हैं। अब cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? cos के प्लस वाले में एडिशन फार्मूला होता है cos cos sin sin और प्लस की जगह माइनस का साइन आता है। बस ये फार्मूला आपने याद करना है। तो ये cos 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें यहां पर हमने इसको फॉर्मूले को 3x को हमने 2x में कन्वर्ट किया, ये x में आ गया, लेकिन टोटल आंसर हमने इसका x में लेके आना है। तो यहां पर भी 2x है और यहां पर भी 2x है। इन दोनों में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये x में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर हम ट्वाइस फार्मूला लगाएंगे। ट्वाइस फार्मूला लगाएंगे, ट्वाइस फार्मूले में आंसर में वो हाफ हो जाता है और हाफ होने के बाद वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। जब x में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारा आंसर आपका x में ही आ जाएगा। जब x में आ जाएगा तो उसको हम पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर मान लो मैं यहां पर cos 2x है, cos 2x का मैंने फार्मूला लगाया, ये आया cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैं ये लिख सकता हूं इसको इंटू cos x, ठीक है, और माइनस इसको sin 2x को मैं 2 sin x इंटू cos x लिख सकता हूं और इंटू sin x लिख दिया। सारा का सारा पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया, x में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सारे के पूरे को मैंने सॉल्व करना है। cos x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हुआ आपका 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस ये 2 sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x हो गया इंटू cos x, ये हो गया। अब ये हुआ 2 cos क्यूब x माइनस cos x, इसको माइनस, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू cos x।
ये आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व कर लो। 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स। cos को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स और माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये आपका cos 3x का फॉर्मूला है। देखो आपको समझ में आ गया cos 3x का फॉर्मूला क्या है। cos 3x का फॉर्मूला जो है वो cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको अब आप याद कर लो। ओके, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस ये होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं यहां पर आपका सिर्फ ये मैंने प्रूफ करवाया आपको, ये अब मैं आपको यहां पर फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं और उसके बाद हम sin 3x का फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, यहां पर cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम करेंगे sin 3x इज इक्वल टू क्या होता है। sin 3x इज इक्वल टू sin 3x इज इक्वल टू, जैसे मैं इसको sin फिर वही 2x प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, sin a प्लस बी, sin a प्लस बी इज इक्वल टू होता है, साइन के एडिशन वाले में प्लस का प्लस रहेगा, एक तो साइन प्लस लगा दो, और साइन के एडिशन वाले में साइन कॉस और कॉस साइन, तो ये हो गया साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। ठीक, अब यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगाना है, इसको हम लगाते हैं यहां पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसमें cos 2x का फॉर्मूला हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगा देंगे और यहां पर साइन एक्स। ये सारा का सारा हमारा ट्वाइस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर ट्वाइस का फॉर्मूला लगा दिया हमने और यहां पर ट्वाइस का फॉर्मूला लगा दिया। याद रखना है कि साइन cos 3x में हमने सिर्फ cos की टर्म्स लेनी है और साइन 3x में हमने यहां पर साइन की टर्म्स लेनी है। यहां से हम साइन की टर्म्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आया हमारा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, पूरे में से इसमें से साइन एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं, साइन एक्स अगर कॉमन ले लूं तो ये हो गया, और इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दूं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 2 प्लस 1 3 माइनस 2 और 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया।
अब इस साइन एक्स को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये थ्राइस फार्मूला साइन का बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका साइन का थ्राइस फार्मूला बन गया। मतलब हम एडिशन फार्मूलेज लगा लगा कर हम बाकी के फार्मूलोज को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। और इसका अगर आपको क्वेश्चन में फार्मूला याद नहीं होता है तो आप इस तरह से 2 मिनट में पूरा का पूरा सॉल्व करके और इसको फार्मूला बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है tan 3x। tan 3x में भी हम सेम इसी तरह का मेथड अप्लाई करेंगे और tan 3x का भी फार्मूला हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे फार्मूलों का जो ये झड़ी है ये खत्म हो जाएगी। फिर हम इनसे लड़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके इनके फार्मूलों को हम बिल्कुल हरा देंगे। ये हमारे ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां पर अब आता है tan 3x इज इक्वल टू tan 3x। वही चीज मैं tan 3x को अगर tan 2x प्लस x लिखूं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan a प्लस बी। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है। अब यहां पर क्योंकि मैंने बताया कि पहले हमने थ्राइस को ट्वाइस में कन्वर्ट किया, अब ट्वाइस को सिंगल में 1 में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर 10 का ट्वाइस फार्मूला लगा देते हैं। tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। ये आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ऊपर वाला अगर हम सॉल्व कर ले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये आया 2। मैं एलसीएम लेकर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स काट दूंगा। वो मैं इस यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड में स्पेस नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब इसका एलसीएम लूंगा डिनोमिनेटर में ये आएगा, इसका एलसीएम लूंगा इसके डिनोमिनेटर में ये आएगा, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, उसको मैं काट दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, आप 11th क्लास के बच्चे हैं, ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको शायद समझ में आ जाएगी। तो अब मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो ये होगा 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ये इधर आ गया प्लस माइनस 2 tan स्क्वायर x ये आ गया। ये आंसर आया। अब इससे हमारा आंसर ये कन्वर्ट हो जाएगा। 2 tan x प्लस tan x क्या हुआ 3 tan x माइनस tan क्यूब x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, इट इज 3 tan स्क्वायर x एंड इट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फार्मूला आपका tan का थ्राइस फार्मूला बन गया। ये आपका एक फार्मूला है cos 3x का, ये आपका sin 3x का फार्मूला है और ये आपका tan 3x का फार्मूला है। ये 3 फार्मूलेज आपके थ्राइस फार्मूलेज हैं। आज मैंने आपको ट्वाइस फार्मूले और थ्राइस फार्मूले तीनों लिखवाए हैं। ये तीनों फार्मूले आप अच्छी तरह से
लर्न कर लो, और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इन क्वेश्चंस की, इन प्रैक्टिस उसकी एक्सरसाइज 3.3 जितने फॉर्मूले हमने अभी तक किए हैं सबके प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट आपकी 3.3 एक्सरसाइज में लगभग 25 क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 25 के 25 क्वेश्चंस आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं NCERT की 11th क्लास की किताब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 करवा रहा हूँ, और उसी की एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा 3.3। जिस बच्चे के पास NCERT की बुक नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वो अपनी NCERT की बुक अवेलेबल कर लेना, ताकि मैं क्वेश्चंस यहां पर करवाऊं तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 11th की ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलों का पार्ट था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले 10 मिनट पूरा रिवीजन करवाऊंगा। जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो आपको सारे के सारे रिमाइंड करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 2 क्लासेस में मैं एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करूंगा। उसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगा। मेरी आदत क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड पर करवाने की बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस आप अपने आप करें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेंगे तो भी कई बार क्वेश्चंस में फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब कुछ धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूले आपको याद होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में सॉरी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन अगर एक गारंटी मैं और लेता हूं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक एक फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा। याद करने के लिए तो मैंने 2-3 फार्मूले बताए हैं, बाकी का तो सबका मैंने डेरिवेशन करवाया है। डेरिवेशन भी अगर आप सीख लोगे, डेरिवेशन से आप कभी भी कोई सा भी फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे 0 to 90 डिग्रीज की वैल्यूज, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज की वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपको एक टेबल बनानी सिखाई थी। वो टेबल बनानी सीख लो, रफ पेज पे टेबल बना लो और उसको काम कर लो, वहां याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन आता है तब याद नहीं करना, अगर डेरिवेशन नहीं आता तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करते रहो और क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहो। इसीलिए जाने से पहले अब फिर वही मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट, गुजारिश और विनती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन दबाना भी ना भूलें। जाने से पहले मैं आपको फिर वही एक बार कहूँगा कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, समझो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।